हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में हम बता देते हैं, हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे हम आपको जो पढ़ाते हैं, साथ में आपकी सारी की सारी बुक्स और हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, वो सब यहीं पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। ठीक है, मतलब दो कोड जो हमारे दिए गए हैं, दोनों कैसे बताए गए हैं, न्यून कोड बताए गए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है और कॉस ए कॉस बी जो है वो हमारे बराबर है। तो दिखाइए कि कोड ए और कोड बी जो है वो हमारे बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि हम अ, अपने ये जो क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है। और हम इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो इस समकोण त्रिभुज के लिए सीख रहे हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आ जाएगा ना। अभी इन्होंने के इनके हिसाब से इन्होंने कहा ए और बी न्यून कोण है, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या बनाया है, न्यून कोण बनाया है। फिर उन्होंने कहा है कॉस में इन दोनों की वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए मतलब इस एंगल को लेकर बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से। ठीक है, लाल बटे कक्का से हमने आपको क्या बताया था, ये हमारे लिए कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आधार बटे में कर्ण हम यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब इस एंगल के हिसाब से हमारा आधार क्या हो जाएगा, एसी हमारा आधार हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम यही चीज लिख देंगे, ए सी बटे में ए बी। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे कॉस बी। ठीक है, कॉस बी लिखेंगे, तो कॉस बी जो है वो हमारा कितना है, इसमें भी सेम यही रहेगा, आधार बटे में कर्ण ही रहेगा। पर एंगल जो है वो यहाँ पे हमारा दूसरा दिया गया है। यहाँ पे एंगल ए दिया गया था, यहाँ पे एंगल बी दिया गया था। अब एंगल बी के हिसाब से देखेंगे, इसका एंगल बी के हिसाब से ये आधार हो जाएगा, और ये एसी जो है वो लंब हो जाएगा। तो आधार इसका क्या है, बीसी है। तो हम यहाँ पे बीसी लिख देंगे, और कर्ण हमारा सेम ही रहेगा, ए बी रहेगा। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इन्होंने कहा था कॉस ए कॉस बी बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब इन दोनों की वैल्यू जो है वो हमने निकाल के रख ली है। क्या वैल्यू हमने निकाली थी, हम यहाँ पे लिख देते हैं इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू है ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, और कॉस बी की वैल्यू है बी सी अपॉन में ए बी। अब ए बी से ए बी हमारा कट गया, तो इससे हमारा क्या निकल के आया, इससे हमारा निकल के आया है ए सी भुजा जो है वो बी सी भुजा के बराबर है। ठीक है, इससे ये निकल के आया। फिर हम यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, एक और बात हम यहाँ पे क्या लिख देंगे। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने आपको ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, जब किसी त्रिभुज की, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, तो इसके हिसाब से एसी, ठीक है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। जब किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब इसके सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोण ए और कोण बी जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। ठीक है, तो हमको ये बात यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, समान भुजाओं
के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। इस तरीके से इस बात को लिख देंगे। अभी यही हमको प्रूव करने को बोला था और ये हम प्रूव करके ले आ चुके हैं कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये है कहाँ गया। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये हमारा ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इतना काम आपको कर लेना है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉट थीटा जो है 7/8 दिया गया है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा जो कि हमें दिया गया है 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है। कॉट का मतलब होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, यही हो जाएगा ना हमारा। अब इसका मतलब आधार हमको पता है और लंब भी हमको पता है, हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पे कर्ण जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, हाँ प्लस ही लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम करेंगे। अब हम ये आगे क्या करेंगे, आगे हम जो वैल्यू है, ठीक है, आधार हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लंब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज सेम हम यहाँ पे लिख देंगे। आधार जो है वो हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब जो है वो हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सा ये हमको इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जोड़ देते हैं। ये हमारा 3 आ जाएगा और 6 4 10 11, 113 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो सेम यही हमारा रहेगा 113, अंडर रूट 113 ये हमारा रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ये हमारा दिया गया है। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अब क्या है 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या होगा और कॉस थीटा हमारा क्या होगा। भाई साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा इसके हिसाब से क्या आ जाएगा। ठीक है, लंब जो है हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो साइन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है, लंब जो है वो हमारा 8 है। कर्ण जो है वो हमने निकाला है अंडर रूट 113। ठीक है, आधार हमारा कितना है, 7 है। कर्ण हमने निकाला है अंडर रूट 113। ये हमने निकाली है चीजें। ठीक है, ये हमारा अलग हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन को नहीं लाना है, बस हमने साइड में इनको इसको निकाल लिया है। ठीक है, तो साइन और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। तो हमको ये हमको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमको a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम इसको अलग कलर से बता देते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेम यही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है 1 है और b जो है साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन
स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर जो है उसको हम 1 कर देंगे, आपको समझाने के लिए हमने लिखकर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जगह की फिलहाल कमी है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिख दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, अब ये ज्यादा बेटर रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज रखनी है ना, इसलिए हमने इनका स्क्वायर डायरेक्ट नहीं किया है, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। तो वन ही रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 8 बटे में अंडर रूट 113, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 बटे अंडर रूट 113, इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो भाई कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और अंडर रूट 13 का 113 का स्क्वायर हमारा 113 ही रहेगा। ठीक है, और इस बराबर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा। अब इस हिस्से को अलग सॉल्व करेंगे, इस हिस्से को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा जाके, चलो नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, इस हिस्से को अलग कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू निकाली है, थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलो इसको यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि एक पार्ट और हमारा बाकी है। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, 113 अपॉन में रखेंगे। ठीक है, 113 की 1 से गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 113 ही आ जाएगा। माइनस कर देंगे क्या, 64 को माइनस कर देंगे, भिन्न तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला अपॉन लगाएंगे, बड़ा वाला अपॉन जो है वो हमने लगा दिया। अब यहाँ अब हम क्या करेंगे, सेम नीचे करेंगे, 113 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा। 49 की इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं, तब 1 की 49 से गुणा करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, इसके बटे में 113 था, 113 लिख दिया। अब इस 113 से ये 113 जो है वो हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर, 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया, हमारा बचा 9, और यहाँ पे बचा 10 में से 6 गया, यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो हमारा कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो हमारा 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से 4 गया तो हमारा 6 बचेगा। ठीक है, 49/64 जो है वो हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ये 49/64 ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से देखा, ये क्वेश्चन जो है कितना लंबा चौड़ा जाके हमारा हुआ जाके। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना था। अभी हमारा पहला ही पार्ट हुआ, अभी हमारा सेकेंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे तो हम यहीं पे निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ जाएगा आसानी से। ठीक है, चाहे तो नेक्स्ट पेज में निकाल देते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट थीटा की तो वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी हमको देके रखी थी, क्या देके रखी थी, कॉट थीटा की वैल्यू उन्होंने 7/8 दे के रखी थी। ठीक है, 7/8 दे के रखी थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/8 लिख देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, 8 हमारा 64 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, ये यही आ जाएगी, यही इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 49/64 आ जाएगी। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, यदि 3 कॉट ए की वैल्यू 4 है तो साइन जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
ठीक है। 1 - tan² ए अपॉन में 1 + tan² ए इज इक्वल टू cos² ए माइनस sin² है या नहीं। तो मतलब हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले हम cot ए उठाएंगे। तो हमको क्या दिया गया है, 3 cot ए दिया गया है, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cot ए इज इक्वल टू 3 जब उधर चला जाएगा तो ये हमारा अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। कॉट ए को क्या कहते हैं, कॉट का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से हमारा कॉट क्या हो जाएगा, LAL अपॉन के ए। ठीक है। तो कॉट हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे बराबर करके हम लिख सकते हैं, बराबर में आधार बटे में लंब। ये हमारा हुआ जाके, तो आधार हमारा 4 हो गया, लंब जो है वो हमारा 3 हो गया। इस हिसाब से हमारा ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आधार जो है वो हमारा क्या है, 4 है। लंब जो है वो हमारा क्या है, 3 है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं आसानी से अपनी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो है वो हमारा कितना हुआ, 16 हुआ। 3 का स्क्वायर हमारा 9 हुआ। ठीक है। यही हुआ जाके। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा आ, कर्ण जो है कितना आ गया है, 5 निकल के आ गया है। अब हमें क्या सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वो मतलब बायां पक्ष। ठीक है। ये होता है हमारा 1 - tan² ए अपॉन में 1 + tan² ए, ये हमको दिया गया है। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। भाई अगर कॉट की वैल्यू ये है तो टेन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो टेन टेन की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। चाहे तो हम अलग से लिख भी देते हैं। ठीक है। टेन टेन ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा। मतलब कॉट हमारा क्या है, 4/3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यही होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - 3/4 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक है। और 1 - 3/4 मतलब 3 का स्क्वायर हमारा 9 हुआ, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हुआ। और ऐसे ही यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हुआ। इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 की 1 से गुणा हुई तो हमारा 16 हुआ। 16 में से 9 को घटा देंगे, अपान में हमारा 16 हो गया। यहाँ पे बड़ा सा बटा खींचेंगे, 16 और 1 की गुणा जो हुई वो हमारा 16 हुआ। और इसमें हम 9 को जोड़ देंगे, अपान में हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 16 से 16 को हम काट देंगे। 16 से 16 जब हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है। ठीक है। तो हम आपको पहले तो दिखा देते हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आप शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, 16 में से 9 को घटाया तो हमारा कितना आया, हमारा ये 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। इसको हम ब्लू से लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा 7 आ गया। ऐसे ही 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, LHS जो है वो हमारा 7/25 आ गया। कितना आ गया है, 7/25 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, RHS निकालना है। तो हम यहाँ पे RHS भी ले लेते हैं। ठीक है। RHS जो है वो हमारा दिया गया है cos² ए। ठीक है। क्या लिखेंगे, cos² ए माइनस sin² ए। ठीक है। cos² ए माइनस sin² ए करेंगे तो cos की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई, cos की वैल्यू हम अगर देखें तो क्या हो जाएगी भाई, cos हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। cos अगर यहाँ पे हो जाएगा मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है। आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और साइन लंब बटे कर्ण। ठीक है। सारी वैल्यूज तो है ही हमारे पास। ठीक है। ये हम लिख देंगे यहाँ पे, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब बटे
कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। अब हमारा आधार कितना है, आधार जो है वो हमारा 4 दिया गया है। कर्ण जो है वो हमारा कितना निकला है, 5 निकला है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। लंब जो है वो हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और चाहे तो ब्रैकेट पूरे के बाहर लगा दो। कर्ण जो है 5 है, इस तरीके से कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, आधार हमारा सेम है। आधार जब बटा जो है वो हमारा सेम होता है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं। 16 में से 9 को हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा, 7/25 हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा LHS भी 7/25 आ रहा था और RHS भी हमारा 7/25 आ रहा था। तो इस तरीके से अब हमने देखा कि LHS और RHS जो है वो हमारा बराबर हो गया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया है। आप यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट क्लास। तो 8 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, और अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।